नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 25 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे इज पब्लिश बाय विच मिनिस्ट्री। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो मॉस्पी रिलीजेज HCES विच रिकॉर्ड्स हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इट हेल्प्स ट्रैक, क्या क्या ट्रैक करते हैं हम इससे? इकोनॉमिक वेलबींग, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अपडेट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। इसमें मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, वो एक की इंडिकेटर होता है। फिर 2023-24 की बात की जाए तो जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है वो कम हुई है, विद केरला शोइंग द लोवेस्ट अर्बन रूरल MPCE गैप। ठीक है, now the next question is which institution has developed project abhay to enhance health and safety of truck drivers। तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने प्रोजेक्ट अभय निकाला है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ट्रक ड्राइवर्स को इंश्योर करने के लिए? तो ऑप्शंस आर IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, रुड़की। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े तो नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, बट द करेक्ट आंसर इज IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली का जो CRDT है उसने डेवलप किया है प्रोजेक्ट अभय, लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। उसमें 50,000 ट्रक ड्राइवर जो अक्रॉस 6 स्टेट्स है फॉर हेल्थ एंड विजन इश्यूज़ उनको ट्रैक किया जाएगा। बस इसमें इतना ही याद रखो, प्रोजेक्ट अब है ट्रक ड्राइवर्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेप्रेसी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। तो लेप्रेसी कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो ऑप्शन आर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, नेक्स्ट इज सैल्मोनिया टाइफी, नेक्स्ट इज एस्चीरिया कोलाई, नेक्स्ट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो करेक्ट आंसर इज, देखो आपको नाम से समझ आ जाएगा, लेप्रोसी है तो लेप्री, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे इसमें बोल दिया है बैक्टीरिया, तो अपन को ये ध्यान रखना है कि लेप्रेसी बैक्टीरिया से होता है, इंपॉर्टेंट। तो लेप्रेसी को हैंसेंस डिसीज़ भी बोलते हैं। ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री, मेनली अफेक्टिंग स्किन एंड नर्व्स। तो स्किन और नर्व्स को इम्पैक्ट करता है। यदि इसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो इट रिजल्ट्स इन डिसेबिलिटीज़ एंड स्टिग्मा। इट स्प्रेड्स वाया प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड पेशेंट्स, नॉट कैजुअल कॉन्टैक्ट। तो कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता। ऑब्जर्व्ड ऑन वर्ल्ड लेप्रेसी डे 30 जनवरी को। द डिसीज़, द वर्ल्ड लेप्रेसी डे कब आता है? 30 जनवरी को। द डिसीज़ इफेक्ट्स ओवर 120 कंट्रीज़ विथ अबाउट 2 लाख न्यू केसेज एनुअली। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम रिसेंटली अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट दैट एम्स टू सपोर्ट फार्मर्स इन 100 रीजन्स। तो कौन सी स्कीम है जो अभी यूनियन बजट में अनाउंस हुई है जो सपोर्ट करती है फार्मर्स को 100 रीजन्स में? तो ऑप्शंस आर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना एंड नन ऑफ द अबव। तो द करेक्ट आंसर इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, तो यूनियन बजट में अनाउंस हुई है। द स्कीम टारगेट्स 100 डिस्ट्रिक्ट्स विथ लो यील्ड्स एंड फार्मर डिस्ट्रेस। ये कवर करती है 1.7 करोड़ फार्मर्स को, फोकसिंग ऑन इरीगेशन, क्रेडिट एक्सेस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को, पंचायत लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2025। तो कौन सी कंट्री है वो जो होस्ट है ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग की? तो ऑप्शंस आर ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका और इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज इंडिया। तो इंडिया होस्ट करेगी ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग 3 से 7 मार्च 2025 तक, और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। थीम क्या है? यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। फिर आते अपन मेंस वाले टॉपिक में। तो प्रीलिम्स वाला हमारा खत्म हुआ, जो आपको क्लियर होगा। मेंस में हमको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेन एम्स ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द अर्बन चैलेंज फंड अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट। तो मेन एम और सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करना है अर्बन चैलेंज फंड के, जो अनाउंस हुआ है यूनियन बजट में। ठीक है, तो अब आते अर्बन चैलेंज फंड बोला है तो हम अर्बन चैलेंज फंड पढ़ लेते कि अर्बन चैलेंज फंड होता क्या है। तो अर्बन चैलेंज फंड है वो अनवील किया यूनियन बजट में 25-26 में बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, और ये लैंडमार्क है जिसमें 1 लाख करोड़ इनिशिएटिव है जो एम्ड है कैटलाइज करने के लिए सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, कितने का है? 1 लाख करोड़ का है। इट सीक्स टू रीपोजिशन सिटीज़ एज इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रायोरिटाइजिंग क्रिएटिव रीडेवलपमेंट, रोबस्ट वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। ठीक है, इसके प्राइमरी एम क्या क्या है? सबसे पहले है प्रमोट करना सिटीज़ को एज ग्रोथ इंजन्स। द अर्बन चैलेंज फंड इज डिजाइन टू सपोर्ट प्रपोजल्स दैट ट्रीट सिटीज़ एज स्ट्रैटेजिक ग्रोथ हब्स। फॉस्टर करना है कंसंट्रेटेड इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। सेकेंड है क्रिएटिव अर्बन रीडेवलपमेंट। तो एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन रीजुविनेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग अर्बन एरियाज, reconfiguring congested or underutilized zones into efficient or livable spaces।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट है। फिर एनहांस करना है वाटर एंड सैनिटेशन को, तो की फोकस एरिया है जिसमें एम है बॉल्स्टर करना एसेंशियल सर्विसेज को, जैसे सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम अपग्रेड, और एड्रेस करना लॉन्ग स्टैंडिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को। ठीक है, इसके सेलियंट फीचर्स क्या है? साइज एंड इनिशियल एलोकेशन। तो दो द फुल कॉर्पस इज़ 1 लाख करोड़ रुपीज़, ओनली 10,000 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 25-26 एज सीड कैपिटल टू किक स्टार्ट एलिजिबल प्रोजेक्ट्स। तो एलिजिबल प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट करने के लिए इनिशियली अभी 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। फंडिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो अर्बन चैलेंज फंड है वो कवर करेगा अप टू 25% ऑफ द कॉस्ट फॉर बैंकेबल अर्बन प्रोजेक्ट्स। एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट मस्ट बी फाइनेंस थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। तो 50% का जो अप्रॉक्स 50% का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो मार्केट मैकेनिज्म से फंड होगा, सच एज म्युनिसिपल बॉन्ड, बैंक लोन्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फिर रिमेनिंग 25% है कैन कम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग स्टेट बजट्स और लोकल रेवेन्यूज़। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि लेवरेज करना है कैसे पोटेंशियल। तो ये जो ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल है ये एक्सपेक्टेड है टू मोबिलाइज अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख करोड़ इन टोटल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, इंजेक्टिंग मच नीडेड कैपिटल इनटू म्युनिसिपल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फिर फोकस रहेगा इम्पैक्टफुल अर्बन एरियाज़ में। तो अर्बन चैलेंज फंड है वो प्रायोरिटाइज करेगा रिवाइटलाइजेशन ऑफ कोर और लेगेसी अर्बन जोन्स एरियाज विथ क्रिटिकल नीड्स लाइक पुअर ड्रेनेज, सैनिटेशन और वाटर बॉडीज़। गोल है ड्राइव करना ट्रांसफॉर्मेशन को रेदर देन पीस मिल फिक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है सिमुलेटिंग प्राइवेट फाइनेंस एंड रिफॉर्म्स। तो बाय रिक्वायरिंग मार्केट फंडिंग जो अर्बन चैलेंज फंड है वो नज करेगा म्युनिसिपल बॉडीज़ को एनहांस करने के लिए गवर्नेंस, रिफॉर्म करने के लिए प्रोसीजर और स्ट्रेंथन करने के लिए अर्बन प्लानिंग को। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स। तो जो अर्बन चैलेंज फंड है वो ऑगमेंट करेगा ऑनगोइंग एफर्ट्स को सच एज स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत, और ऑफर करेगा न्यू कैपिटल इन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ट्रैक ड्रिवन एंड सस्टेनेबल अर्बन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब हम आते हैं वे फॉरवर्ड में। तो क्लैरिफाई करना है प्रोजेक्ट एलिजिबिलिटी को और गाइडलाइंस को। तो डिटेल्ड ऑपरेशनल रूल्स रहेंगे जो कवर करेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन, डिसबर्समेंट, मॉनिटरिंग दैट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड क्विकली। ठीक है, फिर बिल्ड करना है म्युनिसिपल कैपेसिटी को। तो मैनी टाउन्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ लैक एक्सपर्टीज़ इन स्ट्रक्चरिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और इशूइंग म्युनिसिपल बॉन्ड्स। फिर नेशनल और स्टेट बॉडीज़ है उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा स्किल बिल्डिंग को और टेक्निकल सपोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोबिलाइज करना है रिफॉर्म्स को थ्रू इंसेंटिव्स। तो स्टेट्स एंड सिटीज़ शुड बी इंसेंटिवाइज्ड टू अंडरटेक म्युनिसिपल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, लैंड यूज़ प्लानिंग एंड जियो स्पाशियल अपग्रेड्स। टेलर्ड सपोर्ट चाहिए रहेगा या बोनस फंडिंग चाहिए रहेगी, दैट कुड बी टाइड टू दीज रिफॉर्म्स। ठीक है, फिर एनकरेज करना है इम्पैक्ट ड्रिवन सिलेक्शन। तो प्रायोरिटाइज करना है प्रोजेक्ट्स को विथ हाई ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल लाइक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, रीडेवलपिंग कंजेस्टेड इनर सिटी एरियाज और एक्सपैंडिंग सैनिटेशन कवरेज इन अंडर सर्व्ड जोन्स। और इंश्योर करेंगे कन्वर्जेंस विथ एग्जिस्टिंग स्कीम्स। तो लेवरेज करना है सिनर्जीज को अक्रॉस मिशंस लाइक स्मार्ट सिटीज़, अमृत, पीएम स्वनिधि, ये सब। ठीक है, तो हमने देख लिया बॉडी वाला पार्ट भी। अब हम मूव ऑन करते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो जो अर्बन चैलेंज फंड है वो रिप्रेजेंट करता है एक पाइवोटल शिफ्ट इन इंडियाज़ अर्बन पॉलिसी, वन दैट ब्लेंड्स टारगेटेड सेंट्रल सपोर्ट विथ मार्केट ड्रिवन फंडिंग और गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो जब हम फाइनेंस करेंगे अप टू 25% ऑफ द विएबल प्रोजेक्ट्स एंड रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल को फाइनेंसिंग, इट एनकरेजेस सिटीज़ टू एक्ट डिसिसिवली, इनोवेटिवली और रिस्पॉन्सिवली। तो यदि सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया तो अर्बन चैलेंज फंड कैन अनलॉक ₹4 लाख करोड़ इन अर्बन इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया सिटीज़ इनटू डायनेमिक, रेजिलिएंट और इंक्लूसिव ग्रोथ इंजन्स। ठीक है, तो आई होप ये आंसर क्लियर है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एग्जामिन द वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल एंड पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। तो वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल और पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के। तो हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन से। तो प्लास्टिक हैव बिकम यूबिक्विशियस ड्यू टू लो कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्सेटैलिटी बट द लीनियर मेक यूज डिस्कार्ड लाइफस्टाइल। तो क्या है, प्लास्टिक है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि उनका कॉस्ट कम है, ड्यूरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा और वर्सेटैलिटी है, लेकिन उनका जो मेक यूज डिस्कार्ड मतलब यूज एंड थ्रो जो लाइफ साइकिल है हैज़ क्रिएटेड देम अ परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट। तो फ्रॉम मैक्रो डेब्रिस टू माइक्रो या नैनो प्लास्टिक। तो जैसे मैक्रो डेब्रिस बोल लो चाहे माइक्रो प्लास्टिक बोल लो, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है नाउ परमिएट्स ओशियंस, फ्रेश वाटर, सॉइल, एयर, फूड चेन और इवन ह्यूमन टिश्यूज़। तो वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि पहला मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो एंटेंगलमेंट एंड इंजेशन बाय मरीन मैमल्स, टर्टल्स, सी बर्ड्स एंड फिश। जो घोस्ट नेट होती है वो ड्राइव करती है प्रोलॉन्ग मोर्टेलिटी को। फ्लोटिंग प्लास्टिक्स ट्रांसपोर्ट करता है इन्वेजिव स्पीसीज, पैथोजेंस अक्रॉस बायो रीजन्स और अल्टर करता है कम्युनिटी स्ट्रक्चर को।
फिर बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रॉफिक डिस्ट्रप्शन की बात की जाए तो इंजेक्शन रिड्यूस कर देता है फीडिंग को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, और बायोफाउलिंग चेंज कर देता है बायोन्सी को और डिस्पर्सल को। फिर कोरल रीफ्स और कोस्टल हैबिटेट की बात की जाए तो प्लास्टिक अपग्रेड्स कोरल्स, इंक्रीज डिसीज रिस्क एंड स्मॉथर सी ग्रास एंड मैनग्रूव्स, तो उनको भी ख़राब कर देता है और वीकेन कर देता है ब्लू कार्बन सिंक को। फिर सॉइल एंड एग्रीकल्चर की बात की जाए तो मल्च फिल्म, स्लज एप्लीकेशन, टायर वियर एंड लिटर इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोप्लास्टिक्स इनटू सॉइल अफेक्टिंग पोरोसिटी, वाटर रिटेंशन एंड माइक्रोबियल कम्युनिटीज़। ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक पाथवेज की बात की जाए तो जो विंड है वो रीसस्पेंड करता है माइक्रोप्लास्टिक को, लॉन्ग रेंज एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट डिपॉजिट पार्टिकल्स इन रिमोट एरियाज इंडिकेटिंग ग्लोबल डिफ्यूजन। फिर क्लाइमेट लिंकेज की बात की जाए तो जो प्लास्टिक्स हैं वो फॉसिल डिराइव्ड होते हैं, एमिशन जो ऑकर होता है वो एक्सट्रैक्शन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और इंसिनरेशन होता है। पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि एक्सपोजर पाथवेज होते हैं, जैसे इंजेक्शन की बात की जाए तो कंटेमिनेटेड वाटर, सी फूड, सॉल्ट और क्रॉप्स रहते हैं। इनहेलेशन होता है इंडोर आउटडोर माइक्रोफाइबर की बात की जाए टायर पार्टिकल्स के, डर्मल कॉन्टैक्ट जैसे प्रोडक्ट्स, डस्ट वगैरह। फिर माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं, एडिटिव्स वगैरह, वो डिटेक्ट हुए ह्यूमन स्टूल में, ब्लड में, प्लेसेंटा में और लंग्स में। फिर केमिकल बर्डन की बात की जाए तो प्लास्टिक्स कंटेन करते हैं एडिटिव्स और कंटामिनेंट्स जैसे बिस्फेनॉल वगैरह जो होते हैं, और दे कैन एक्ट एज एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, न्यूरोटॉक्सिन्स और कार्सिनोजेंस। फिर इन्फेक्शियस डिसीजेज नेक्सस की बात की जाए तो जो क्लॉग्ड ड्रेन्स हैं और लिटर है वो क्रिएट करते हैं वेक्टर ब्रीडिंग हैबिटेट्स, और माइक्रोप्लास्टिक्स कैन सर्व एज सबस्ट्रेट्स फॉर बायोफिल्म्स पोटेंशियली ट्रांसपोर्टिंग पैथोजेंस एंड माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन्स, एंटी रेजिस्टेंट जीन्स। फिर ऑक्यूपेशनल और कम्युनिटी रिस्क की बात की जाए तो वेस्ट पिकर्स है और इनफॉर्मल रिसाइकलर्स है वो इनहेलेशन फ्यूम्स की दिक्कत होती है, इनहेलेशन ऑफ फ्यूम्स, कट्स एंड पैथोजन एक्सपोजर की। और जो ओपन बर्निंग होता है वो रिलीज़ करता है डायोक्सिन्स को, फ्यूरॉन्स को और फाइन पार्टिकुलेट्स को। ठीक है। फिर इक्विटी डायमेंशंस की बात की जाए तो जो लो इनकम है, कोस्टल और आइलैंड कम्युनिटीज़ है वो डिसप्रपोर्शनेट बर्डन बियर करती है फ्रॉम पॉल्यूटेड फिशरीज टू क्लीन अप कॉस्ट्स। ठीक है। अब इसमें सजेशन क्या है वे फॉरवर्ड, तो अपस्ट्रीम रिडक्शन एंड डिज़ाइन कि आप इनिशियली ही कम कर दो, तो फेस डाउन करो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, नॉन एसेंशियल प्लास्टिक को, डिज़ाइन करो सर्कुलैरिटी के लिए कि उन्हीं चीज़ों को हम बार बार यूज़ कर सकें। फिर इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ विद एनफोर्सेबल रिसाइकलिंग टारगेट्स, टैक्सेस, फीस वगैरह होनी चाहिए। फिर रोबस्ट वेस्ट सिस्टम होना चाहिए जिसमें सेग्रीगेशन हो सोर्स पे, प्रायोरिटाइज़ करना है मैकेनिकल रिसाइकलिंग को और ओपन बर्निंग को रिस्ट्रिक्ट करना है। फिर साइंस, स्टैंडर्ड्स और मॉनिटरिंग, तो हार्मोनाइज्ड मेथड्स और स्टैंडर्ड्स होना चाहिए मेजर करने के लिए, और टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च होना चाहिए पार्टिकल साइज़ पे, शेप पे कि क्या बेटर है क्या नहीं है। फिर ग्लोबल और नेशनल गवर्नेंस की बात की जाए तो एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो कवर करे फुल लाइफ साइकिल को। ठीक है। सोशल और बिहेवियरल इंटरवेंशंस की बात की जाए तो नज करना है कंज्यूमर शिफ्ट को रियूजेबल की तरफ, कि वो रियूजेबल चीज़ों पे शिफ्ट हो और लो प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स पे, और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे काम करना है जैसे रिस्टोर करना है वेटलैंड को, मैनग्रोव को, रिवर बैंक्स को, और डिप्लॉय करना है इंटरसेप्टर्स एट रिवर आउटलेट जैसे कि प्लास्टिक वहीं के वहीं रुक जाए। अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन एक सिस्टमैटिक ट्रांसबाउंड्री थ्रेट है जो अंडरमाइन करता है इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी को, क्लाइमेट गोल को और ह्यूमन हेल्थ को। यदि इसको सही तरीके से एड्रेस किया जाए तो उसके लिए हमको क्या इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, लाइफ साइकिल अप्रोच पे काम करना पड़ेगा अंडरपिन्ड बाय इक्विटेबल गवर्नेंस, तब ये चीज़ें सही हो सकती है और एसडीजी अचीव करने में हमको हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है ये वाला आंसर भी। अब हम कल मिलेंगे 26 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के साथ मॉर्निंग में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।